हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बने, इसके लिए कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, कौन कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए, इसकी जॉब कैसे हमें मिलती है, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जो लगभग हर ऑफिस, स्कूल, बैंक और सरकारी विभाग जो होते हैं उनमें बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न एज है वो कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड है, तो इसके बिना कोई भी कार्य तो अभी संभव नहीं है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, कंप्यूटर के बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये आपका जो ड्रीम है ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा भविष्य आपको दे सकता है। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं या सीखना चाहते हैं और एक ऑफिस जॉब की तलाश में हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर कौन होता है, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, कौन कौन से काम इनके द्वारा किए जाते हैं, कौन से कोर्स होते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको ज़रूरी होते हैं, कितनी सैलरी होती है और जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर कौन होता है, किसे हम कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है वह व्यक्ति जो किसी संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में कंप्यूटर पर सभी कार्यों को संभालता है। किसी कंपनी में वह व्यक्ति जो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कामों को संभालता है, जैसे कि डेटा एंट्री करना, फाइल सेव करना, रिपोर्ट बनाना, मेल भेजना, प्रिंट निकालना और अन्य सॉफ्टवेयर्स पर काम करना। तो इस प्रकार के जो काम करता है उस व्यक्ति को कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर पर अपने कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वह हर वह काम जो कंप्यूटर पर बैठकर ऑफिस में किया जाता है, जैसे ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, एग्ज़ाम का डेटा तैयार करना हो, बैंक का रिकॉर्ड चेक करना हो और इसी तरह के अन्य सभी कार्य, ये सभी काम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर किसे कहते हैं और उसका क्या काम होता है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो अब हम जानते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जिम्मेदारियां होती है वो क्या क्या होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर के जो मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो होता है वो है डेटा को इंटर करना, मतलब डेटा एंट्री करना और उसे अपडेट रखना। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट्स बनाना, प्रिंट निकालना और उनको स्कैन करना। ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड काम होते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किए जाते हैं। अगला होता है ईमेल और ऑफिस कम्युनिकेशन को संभाल के रखना, और होता है सॉफ्टवेयर चलाना। अब ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो इनमें एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वे सभी आ जाते हैं, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ईमेल टूल्स। इसके साथ ही और अन्य तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज एक कंप्यूटर ऑपरेटर को करना पड़ता है, जिनमें है टेली ERP9, टेली प्राइम, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ आदि। इसके साथ ही जो अगला काम होता है वो है फाइल्स और रिकॉर्ड को व्यवस्थित करके रखना। सिस्टम में कोई समस्या आने पर IT टीम से संपर्क करना और उस समस्या को सुधार करना। तो आप समझ गए होंगे कि इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको कंप्यूटर की एक अच्छी खासी जानकारी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह हमने जाना कि कंप्यूटर ऑपरेटर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बने। यही हमारा आज का मेन टॉपिक है कि कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बने। तो कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप केवल 12th पास हैं तो ये इसके लिए इनफ है।
अगर आप 12th पास है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। बस इसके लिए एक और कंडीशन होती है कि आपको 12th के साथ ही एक कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तो वो देखते हैं हम। मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए। ये 12th आप किसी भी सब्जेक्ट से पास कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइंस में बायोलॉजी या मैथ्स कोई भी हो, आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, जिनमें आप DCA कर सकते हैं। DCA जो होता है वो है क्लास 10th के बाद आप कर सकते हैं, या फिर CCC का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स का भी कोर्स होता है, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको और भी बेहतर और इससे बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए जो योग्यता होती है वो है मिनिमम 12th पास, और आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स जो है वो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर बनने में बहुत ही सहायता करते हैं, जो आपको एक प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर बनाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से वे कोर्स है जिन्हें करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कोर्स होता है वो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो होता है ये 3 महीने का होता है। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है, तो आपको इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको इसमें सिखाया जाता है। इसी तरह दूसरा कोर्स होता है CCC कोर्स। ये CCC कोर्स जो है वो नाइलेट के द्वारा संचालित किया जाता है, जो सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने CCC का कोर्स भी किया है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा कोर्स होता है वो है DCA। DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स होता है 6 महीने का कोर्स होता है। ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है ADCA। ADCA जो है ये भी एक डिप्लोमा कोर्स ही है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस होता है DCA से, इसीलिए इसे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 1 साल का होता है। इसके साथ जो अगला है वो है टेली। टेली भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। यह एक अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। टेली बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे टेली ERP 9 और अभी वर्तमान में टेली प्राइम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है जो अकाउंटिंग जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये सारे कोर्स जो है आपको कंप्यूटर ऑपरेटर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे कोर्स होते हैं। आप किसी भी सरकारी संस्थानों से जैसे नाइलेट, ITI या कोई अन्य यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार के कोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से आप इन कोर्स को कर सकते हैं। यदि आपने इन सभी में से कोई भी एक कोर्स किया है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। अब इसके साथ ही हमें कुछ ज़रूरी स्किल्स भी जानने होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं आज की इस कंपटीशन की दुनिया में सर्टिफिकेट लेना तो आसान है, लेकिन स्किल सीखना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास डिग्री तो होती है, लेकिन उनके पास जो स्किल होती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो बहुत कम होता है उनके पास। तो अगर आप सच में आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ जो स्किल्स है उन पर काफ़ी ध्यान देना होगा, तभी आप एक बेहतर और कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर बन पाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से स्किल्स होते हैं जो इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, आपको अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए, अच्छी खासी स्पीड के साथ। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो है वो है MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपको अच्छी तरीके से काम करना आना चाहिए। जैसे डेटा एनालिसिस करना, MS एक्सेल में काम करना, वर्ड प्रोसेसिंग करना, इस प्रकार के स्किल्स आपको सीखने चाहिए। MS वर्ड,
फॉर्मेटिंग, MS वर्ड में जो वर्ड एडिटिंग होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ये स्किल भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही आपको ईमेल भेजना आना चाहिए, किस प्रकार ईमेल बनाया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, कैसे उसको रिसीव करके चेक किया जाता है, उसमें कैसे डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है, ये स्किल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं इस फील्ड के लिए। साथ ही फाइल मैनेजमेंट करना, किस प्रकार उसको मैनेज करके रखा जाता है और उसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, मतलब डेटा सिक्योरिटी की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके साथ ही समय का सही उपयोग और टीम के साथ तालमेल करने की स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। और ये जो स्किल्स है ये आपको काम करने के साथ ही जैसे जैसे आप अनुभवी होते जाते हैं आप ये स्किल सीखते जाते हैं। तो ये थे कुछ ज़रूरी स्किल्स जिसके बिना आप एक प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर बनने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर सकते हैं। तो इन स्किल्स के बिना आप किसी भी ऑफिस में प्रोफेशनली काम नहीं कर पाएंगे। तो इन स्किल्स को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है उसे कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ उसके लिए नौकरी के ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत हर फील्ड में होती है। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत ना पड़े। सभी फील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती ही है। तो इसके लिए जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वहाँ भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जिला कार्यालय, नगर निगम, बिजली विभाग, स्वास्थ्य निगम, इस प्रकार के और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट होती ही है। जैसे और कुछ एग्ज़ाम भी होते हैं जिनमें इसकी ज़रूरत होती है, जैसे SSC, CHSL, UDC जिसे अपर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं, और LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, और रेलवेज़, इन सभी में कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इन फील्ड में आपका बहुत ही बढ़िया स्कोप होने वाला है। इसके साथ ही गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जितने भी कंपनीज़ होते हैं वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि वहाँ जो अकाउंटिंग होती है, वहाँ के जो मैनेजमेंट होते हैं उसके लिए कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। हिसाब किताब देखने के लिए कंप्यूटर से बेहतर ऑप्शन अभी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ भी बहुत से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जैसे आप जितने भी कंपनीज हो है वहाँ होती है, जितने स्कूल्स है वहाँ होते हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल सेंटर, इसी प्रकार और जितने भी आप इंडस्ट्री हो चाहे और कोई सेक्टर हो वहाँ आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की अपॉर्चुनिटी और पोस्ट मिल ही जाएंगे। और इनके साथ ही आज के इस मॉडर्न एज में आपको एक तीसरा ऑप्शन भी मिलता है, वो होता है फ्रीलांसिंग वर्क। फ्रीलांसिंग वर्क क्या होता है? एक ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम दिया जाता है, जिससे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट को, उस काम को करने के बाद आपको उसका जो फीस है, वो सैलरी है, वो आपको दे दी जाती है। तो इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग वर्क। इसके लिए कुछ प्रमुख वेबसाइट्स है जो है फीवर, अपवर्क और freelancer.com ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको फ्रीलांसिंग का वर्क भी मिलता है। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी जो जॉब्स है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। आपको घर बैठे डेटा एंट्री जैसे काम आपको मिलते हैं, जिसमें आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप इसमें भी होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कितने सारे स्कोप यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है, कितनी सैलरी उनको मिलती है। तो जो सैलरी होती है इसमें वो आपको स्किल, आपके एक्सपीरियंस और आपके, अब बात करते हैं हम सैलरी के बारे में। सैलरी जो है आपकी स्किल, आपके अनुभव, काम और जगह के अनुसार दी जाती है। जो जनरली क्या होता है, इसमें जो फ्रेशर होते हैं उन्हें 8,000 से लेकर 15,000 तक पर मंथ की सैलरी दी जाती है। ये अलग अलग कंपनीज़ के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर कोई कंपनी बड़ी है तो वहाँ आपकी सैलरी इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। साथ ही अगर आप स्किल्ड है और एक्सपीरियंस्ड है तो आपकी सैलरी जो है आपको
20,000 से 30,000 पर मंथ की मिलती है। अगर कोई पॉपुलर और बड़ी कंपनी है तो इससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी हो सकती है। साथ ही जो freelancing.com होते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं, वहाँ भी आपको पर प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम 500 से लेकर 5,000 और इससे भी अधिक के प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आप उन प्रोजेक्ट्स को कर लेते हैं तो आपको भी बहुत ही अच्छा खासा इनकम इससे मिलता है। और अगर आपका चयन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो जाता है तब तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना कितने गर्व की बात होती है। साथ ही उनमें जो सुविधाएं मिलती है वो तो सभी सुविधाओं से अलग ही होती है। उसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, उसके जो भत्ते होते हैं वो भी मिलते हैं और अन्य सुविधाएं भी उनमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के कितने स्कोप है, उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्या क्या कोर्स उनको करने पड़ते हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है और कहाँ कहाँ उनको जॉब्स मिल सकते हैं। यह एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज के डिजिटल भारत में हर क्षेत्र में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनते हैं और बाद में आप बेरोजगार हो जाएंगे। यह एक ऐसा फील्ड है जहां कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत हमेशा ही पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ जानकारी दी। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम किसी अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।